हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स राइडर। तो आज हम डिस्कस करेंगे आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सपोज मैंने कोई सर्विस अपने सप्लायर से ली है और उस सर्विस के अंदर मेरे को आरसीएम पे करना है। तो सबसे पहले जीएसटीआर 2B से मेरे को कंफर्म हो जाएगा कि किन किन एक्सपेंस के अंदर मेरे को आरसीएम पे करना है। आरसीएम को मैं रिकॉर्ड करूँगा 3B में, अपनी लाइबिलिटी रिकॉर्ड करूँगा। देन उस आरसीएम का मैं इनपुट क्लेम करूँगा और जो भी चलान मेरे को आरसीएम का पे करना है, पहले आरसीएम का चलान पे करूंगा, इनपुट क्लेम करूंगा, फाइनल चलान पे करूंगा और रिटर्न फाइल करूंगा। अब मैं आपको इसकी अकाउंटिंग बताता हूँ कि अकाउंटिंग आपको कैसे करनी है। सबसे पहले आप एक्सपेंस बुक करेंगे। सपोज कोई सिक्योरिटी एक्सपेंस है तो सिक्योरिटी एक्सपेंस डेबिट टू वेंडर। अब वेंडर ने इसको आरसीएम में रिपोर्ट किया है तो उसके लिए सबसे पहले आपको लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। तो आप पहले एक अकाउंट क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, आरसीएम एक्सपेंसेस, उसको डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे आप लाइबिलिटी को। अगर वो इंटरेस्टेड है तो सीजीएसटी लाइबिलिटी एंड एसजीएसटी लाइबिलिटी और आउटपुट। उसके बाद आप आरसीएम पे करेंगे, आरसीएम आपका पे हो जाएगा, लाइबिलिटी अकाउंट आपके डेबिट हो जाएंगे, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अब आपको इनपुट क्रेडिट उसका रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स में। तो आप उसके लिए सीजीएसटी इनपुट, एसजीएसटी इनपुट डेबिट करेंगे और आरसीएम के एक्सपेंस क्रेडिट करेंगे। अब आपका आरसीएम का एक्सपेंस अकाउंट नलिफाई हो जाएगा, इनपुट आप क्लेम कर लेंगे और जो बैलेंस चलान होगा वो आप पे कर देंगे जीएसटी की साइड पे और अपना जीएसटी रिटर्न फाइल कर देंगे। और आपकी अकाउंटिंग के अंदर आपने अपना आरसीएम का एक्सपेंस नलिफाई कर दिया है, आउटपुट की लाइबिलिटी आपकी पे हो गई है और जो आरसीएम में आपने जीएसटी पे किया था उसका इनपुट आपने बुक्स में ले लिया है। तो आरसीएम का अगर मैं नेट में इम्पैक्ट देखूं तो आपने आरसीएम पे किया और उसका इनपुट भी ले लिया, तो आपकी बुक्स में उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, यानी कोई लाइबिलिटी आपकी उस केस में नहीं खड़ी होगी। आरसीएम के केस में आपका जो जीएसटी है वो वेंडर ना पे करके आप खुद पे कर रहे हैं एज पर दी जीएसटी रूल। दैट्स इट।